रुक रुक रुक, साले दिखता नहीं अंधेदास। सब भिगो दिया, सब भिगो दिया। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लोग मार्स पे छुट्टी मना सकते हैं, पंछी पानी में तैर सकते हैं, बंदर की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, बट बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या जो भी इंचार्ज होता है मूवी के फाइनल डिसीजन यानी जिसकी एक्चुअल में चलती है, जब तक कुछ रीमेक का धनिया फिल्म में ना बो दें, इन्हें मजा ही नहीं आता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पसूड़ी के नए भसोड़ी के बारे में। मतलब फालतू में रीमेक कर दिया गाने का। अगर इतना ही प्यार था इस गाने से तो उसके राइट्स खरीद लेते और फिल्म में यूज कर लेते, बट नहीं, हम तो आदत से मजबूर है भाई। ठीक है, अरिजीत की आवाज अच्छी लग रही है बट ओरिजिनल भी अच्छा था और ये रीमेक डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिया है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको जानना है कि आदि पुरुष में एलियन ने कैसे मदद की तो आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ज्यादा देर ना लगाते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी सिनेमा की पुरानी और लाइलाज बीमारी है कॉपी करना। मेरा मतलब रीमेक की। इंस्पायर होना गलत नहीं है बट सीन टू सीन, वर्ड टू वर्ड जब तक ये लोग कॉपी ना कर लें, इनको खाना ही नहीं पचता। चलिए फालतू का रोस्ट करने की वजह समझते हैं कि बॉलीवुड वाले आखिर रीमेक के इतने दीवाने हैं क्यों। अब इस गाने की बात करते हैं जो है फ्रॉम द मूवी सत्य प्रेम की कथा। अब इस गाने को रीमेक सिर्फ इसलिए नहीं किया बिकॉज इन पे कोई और गाना तैयार नहीं था या ये लिख नहीं सकते या इनका दिमाग नहीं चलता, बल्कि इसलिए ये गाना उठाया बिकॉज इसका ओरिजिनल गाना ऑलरेडी काफी फेमस है और 500-600 मिलियन व्यूज उस पे ऑलरेडी हैं। तो जब ऐसे फेमस गाने का रीमेक करोगे तो वो जल्दी फेमस होगा और कोई कंट्रोवर्सी होने के भी चांसेस हैं क्योंकि ये रीमेक बना रहे हैं जिससे दे विल गेट फास्ट पब्लिसिटी। बट इन लोगों ने ओरिजिनल गाना क्यों नहीं रखा इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ रीमेक? इसके कई कारण हैं। फर्स्ट, नो गारंटी ऑफ हिट। ओरिजिनल गाने लिखने वाले तो काफी आर्टिस्ट हैं बट गाना अच्छा होने से उसकी हिट होने की गारंटी नहीं होती, जो कि ये बड़े लोगों को पसंद नहीं है बिकॉज हो सकता है वो गाना धीरे धीरे पिकअप करे बट इतने में तो इनकी पिक्चर आ जाएगी। दूसरा, लेस रिस्क। एक सुपर हिट गाना जो कि ऑलरेडी प्रूवन और टेस्टेड है, जब इसका कोई रीमेक होगा तो उसके पॉपुलर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तीसरा, टाइम कम लगना। ऐसा नहीं है कि रीमेक की रिकॉर्डिंग में आर्टिस्ट जादू से गाना बना देता है, मेहनत उसमें भी करनी पड़ती है, बट ओरिजिनल गाने लिखने में और म्यूजिक बनाने में रीमेक से तो ज्यादा ही टाइम लगेगा, तो फिर टाइम भी बचाना इन्हें। और लास्ट, अगर मूवी का गाना हिट रहेगा तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है इन द बिजनेस ऑफ फिल्म एट द बॉक्स ऑफिस। तो बॉलीवुड के ये बड़े डिसीजन मेकर, द मैन और वुमेन इन चार्ज, दे डू नॉट लाइक अनसर्टेनिटी। इनको तो बस एक श्योर शॉर्ट हिट चाहिए, चाहे वो गाने की बात हो या मूवीज की। अगर ये पॉसिबल हो सकता कि अपनी पिछले साल की या 1-2 साल पुरानी मूवी भी रीमेक कर सकते तो ये शायद वो भी कर देते। अभी फिलहाल में ही हमने आदि पुरुष में देखा कि सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में उसके साथ क्या हुआ। इट वॉज अ टोटल फेलियर ऑन एवरी एस्पेक्ट। और फिल्म मेकर और राइटर इतना ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि उन्होंने सबसे जरूरी चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, स्क्रिप्ट और डायलॉग, बट इसमें बाकी चीजों पे भी ध्यान नहीं दिया था। बट ऐसे अजूबे हमें हिंदी सिनेमा में हमेशा देखने को क्यों मिलते हैं? ऐसा नहीं है कि साउथ में नहीं होते, वहाँ भी होते हैं, बट यहाँ बॉलीवुड में तो टॉप के लोग चूतियाब करते हैं, मतलब पुराने खेले खाए लोग, यू नो, द सीजन प्लेयर। और इसका सबसे बड़ा रीजन है पैसा। अब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो वो फिल्म को एक एज अ बिजनेस देखता है और जब कोई किसी धंधे में पैसा डालता है तो वो चाहता है कि उसमें से उसे अच्छे रिटर्न मिले और अच्छे गारंटीड रिटर्न के लिए डायरेक्टर, राइट और सुपरस्टार चुनते हैं एक ऐसी फॉर्मूला मूवी को जिसमें प्रोड्यूसर के पैसे निकल जाए, बस जहाँ मतलब कुछ गारंटी हो, एक टेस्टेड एंड प्रूवन फॉर्मूला। चाहे उस मूवी में कुछ नया हो या ना हो, ऑडियंस के लिए अगर आप ध्यान दो तो कहानी भी लगभग सेम ही रहती है, बस चेहरे और लोकेशन बदलती हैं और मूवी का नाम भी। एज पर द न्यूज आर्टिकल, HBO ने गेम ऑफ थ्रोन के स्पिन ऑफ शो ब्लड मून का एक पायलट एपिसोड शूट किया था जिसका बजट था $30 to $35 मिलियन, यानी 24 से 28 करोड़। बट HBO के चीफ ने कहा कि पायलट तो ठीक है बट स्टोरी मटेरियल इतना अच्छा नहीं है कि इस पे 4 या 5 सीजन बढ़िया बन पाए और उन्होंने वो एपिसोड डस्टबिन में डाल दिया। मींस वो कभी रिलीज नहीं होगा, यानी वो एपिसोड बनाने की कॉस्ट इज अ संक कॉस्ट जो कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगी। अब ये लेवल ऑफ कमिटमेंट है वहाँ। अगर मटेरियल कचरा है तो कचरे के डब्बे में डाल दो। और DC ने भी शायद बैटगर्ल के साथ यही किया। ऐसा नहीं है कि वो पैसा कमाने नहीं चाहते, बट वो पैसे के साथ उन्हें अपनी रेपुटेशन भी प्यारी है और क्वालिटी भी। और यहाँ अगर गलती से 1-2 सीन शूट हो जाएं
जहाँ पैसे लग गए इनके एक्स मूवी के लिए बनाया था, तो उसे कहीं ना कहीं वाई मूवी में भी डाल के चला देंगे, क्योंकि भैया पैसा लग गया है। और जैसे आइटम सॉन्ग्स के अंदर ये शायद होता भी हो, हमें पता भी नहीं है। अब रीमेक बनाने में या किसी अच्छे आइडिया से इंस्पिरेशन लेने में कोई बुराई नहीं है, अनटिल अनलेस आपकी इंस्पायर्ड मूवी एक नई मूवी लगे। मतलब उसमें सिमिलैरिटीज हो सकती हैं ओरिजिनल से, बट वो कुछ एक्स्ट्रा लगे और नए तरीके से बनाई गई हो फॉर ऑडियंस, और ऑडियंस को कुछ नया भी ऑफर कर पाए वो मूवी। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, आप लोगों ने लियोनार्डो की शटर आइलैंड तो देखी होगी मोस्ट प्रोबेबली, अगर नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है। और ये मूवी एक 2003 की बुक से इंस्पायर है जिसका नाम शटर आइलैंड ही था, और ये बुक भी एक 1920 की मास्टरपीस द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी से लूजली इंस्पायर है। आई एम सेइंग लूजली, बट काफी मेजर एलिमेंट इस मूवी से लिए गए हैं। मतलब 100 साल पहले ऐसी कंसेप्ट जर्मन मूवी मेकर ने सोच लिए थे, और ये एक साइलेंट मूवी है। और यहाँ मेरे ख्याल से लव स्टोरी ठीक रहेगी। क्यों? इंडिया मैच्योर लव स्टोरी डज नॉट वर्क एट द बॉक्स ऑफिस। इट हैज टू बी अ यंग लव स्टोरी। वेट, ऐसा है, nowadays the romances about Indians living in foreign countries is in fashion, sir. रोमांस इन फॉरेन कंट्री। Yes, sir. ठीक है, यू आर द राइटर यार, यू नो बेस्ट। प्यार मोहब्बत से आगे ही नहीं बढ़ते। साल में मुश्किल से 10 या 15 साइकोलॉजिकल थ्रिलर, फैंटेसी, इस टाइप की मूवी बॉलीवुड वाले बनाते हैं, अच्छे बजट वाली बोल रहा हूँ। और ये भी ज्यादा ही बोल दी शायद मैंने, हो सकता है इसकी क्वांटिटी इससे भी कम हो, बट वो फिल्म्स इतनी बेकार डायरेक्टेड होती हैं, या फिर उसमें लोड़े एक्टर्स मूवी की मार लेते हैं, मतलब उस मूवी का कचरा कर देते हैं। अगर वो पेपर पे अच्छी है तो उसकी एग्जीक्यूशन बेकार है, और जब पेपर पे ही बेकार है तो फिर एग्जीक्यूशन भी क्या कर लेंगे ये। मतलब पैसा लगा दिया, ठीक है भाई 50 करोड़ है, फैंटेसी मूवी बनानी है, उसका कचरा भी हो सकता है। और फिर प्रोड्यूसर कहते होंगे बस हवा निकल गई कि पब्लिक तो आई नहीं, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर्स को ताने मारते होंगे, तुम लोग वही बनाओ प्यार और कॉमेडी रोमेडी। अब ऐसी मूवी ना चलने की वजह है प्रोडक्शन हाउसेस मार्केटिंग पे कुछ खर्चते ही नहीं। और जब कोई ठीक ठाक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन भी जाता है लाइक तुम्बाड़, अब ऐसी मूवी ना चलने की वजह है प्रोडक्शन हाउसेस मार्केटिंग पे ये कुछ खर्च ही नहीं करते। बट किसी किसी के पास पैसा होता ही नहीं है, उसकी तो समझ में आता है, बट बाकी जिनके पास है उन्हें ऐसी मूवी की मार्केटिंग में 10 करोड़ भी ज्यादा लगते हैं। तो ऐसी मूवी आती है और चली जाती है। और अब बॉलीवुड वाले सोचते हैं कि पब्लिक को क्या चाहिए। इन लोगों का सिर्फ एक ही एम है कि पब्लिक हॉल में किसी तरह टिकट लेके घुस जाए, और फिर पब्लिक अपनी जहां मर्जी जाके मराए, इन्हें कोई मतलब नहीं है। पहले जब सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था तो चूतिया मूवी भी बिजनेस कर जाती थी, बट अब पहले दिन में ही लोग देख के इंस्टा वगैरह पे पोस्ट डाल देते हैं कि ये तो मूवी टट्टी है। और अब लोग OTT पे दुनिया भर की बेस्ट चीज देख रहे हैं, गेम ऑफ थ्रोन, पीकी ब्लाइंडर और पता नहीं क्या क्या। अब लोग ऐसा कंटेंट देख रहे हैं, जब वो हॉल में जाएंगे और उन्हें कुछ नया या एक्साइटिंग नहीं मिलेगा तो वो फिल्म मेकर की मार ही लेंगे ना, बिकॉज वो कंपेयर करेंगे सीधा हॉलीवुड और बाहर की मूवीज और सीरीज से, और तुम उन्हें क्या दे रहे हो, वही पुराना कचरा। बट बॉलीवुड में अगर मूवी बेकार भी बन गई होगी, जो कि फिल्म मेकर्स को पता भी होता है कि ये बेकार है, वो खुद ये शायद अपनी मूवी नहीं देखते होंगे, वो खुद साले बॉलीवुड की ब्रेकिंग बैड और पता नहीं क्या क्या उन्होंने सब देख रखा है, लेकिन हमारे लिए क्या, मतलब खुद खाएंगे मटर पनीर और तुमको देंगे पता नहीं क्या, वही पुरानी यार दाल, और उसमें भी तड़का नहीं। और जब कोई खराब मूवी इनसे बन जाती है जो उन्हें पता है कि खराब है, तो उसमें मार्केटिंग में इतना पैसा फूक डालेंगे कि ताकि किसी ना किसी तरह यार बॉक्स ऑफिस पे चलाओ और कुछ ना कुछ पैसा तो हम बना ही लेंगे, क्योंकि ये दुनिया को तो चूतिया समझते हैं पब्लिक को। अभी लास्ट के कुछ सालों में पब्लिक ने रीमेक्स की माँ बहन कर रखी है, बट उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और रीमेक्स लाएंगे, बिकॉज इन्हें लगता है कि कुछ नया बनाने जाएंगे तो उसमें दो चीज होंगी, एक तो मेहनत, दूसरा फेल होने का डर। तो ये क्या चुनते हैं, मेहनत को हटाओ, फेल होने का डर तो मेहनत करने वाली मूवी में भी है और एक रीमेक में है, तो रीमेक बना के फटाफट काम चलाओ ना, कौन अपना माथा पच्ची करे। तो फालतू में मेहनत करके अपनी मराने से अच्छा कोई घिसी पीटी लव स्टोरी और बिना कॉमेडी की कॉमेडी दिखाओ जनता को, और चूतिया बनाओ जब तक ये बना सकते हैं। अब कॉमेडी मूवी में मोस्ट एंटिसिपेटेड है हेरा फेरी 3, जिसमें एक्टर तो सब सही है बट राइटिंग और डायरेक्शन उसकी माँ बहन कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे डर है कि हेरा फेरी जो कि सबकी फेवरेट फ्रेंचाइजी में से एक है, उसकी ये ऐसी तैसी ना कर दें और उसे आदि पुरुष से भी बड़ी मास्टरपीस ना बना डालें, बिकॉज उसका राइटर और डायरेक्टर कोई और नहीं, नोलान सामजी है। और एज पर IMDb जिसने अपनी आर्टिस्टिक मूवी और सीरीज से सबको क्रिंज के कैप्सूल चटकाए थे। और अगर हम इसके पिछले कुछ हगास मेरा मतलब काम देखें तो उसमें है किसी का भाई किसी की जान, जो ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर के लिए ऑलरेडी नॉमिनेटेड हो चुकी है, और पॉपकॉर्न जो कि कॉमेडी शो था जिसमें सारे बेस्ट कॉमेडियन एक्टर थे, बट बंदा इतना टैलेंटेड था कि उनसे भी क्रिंज काम करवा दिया इसने। और वो एक्टर भी खुद जाके सोच रहे होंगे साला ये क्या हो गया। जब भी एक्टर इसकी मूवी में कोई शॉट देते होंगे तब ये इस बात को कंफर्म करता होगा कि कहीं एक्टर्स ने
में ठीक एक्टिंग तो नहीं कर दी, और उन लोगों से जब तक क्रिंज ना करवा दे तब तक इसे चैन ही नहीं होता होगा। वैसे तो राइटिंग भी बहुत क्रिंजी थी, बट लेकिन एक्टिंग भी मतलब करवा के ही मानता होगा। साला 100 टेक लेता होगा और उसमें से वो चुनता होगा जो सबसे बेकार होता होगा। शायद इसको लगता है कि यही है असली क्वालिटी। पता नहीं क्या होगा हेरा फेरी का। और मुझे हैरानी नहीं होगी कि जिस टाइम ये वीडियो चल रहा है उस टाइम ये हेरा फेरी की कहानी किसी हॉलीवुड या साउथ की मूवी से कॉपी कर रहे होंगे, मेरा मतलब इंस्पिरेशन ले रहे होंगे। वैसे हेरा फेरी 2 की भी कहानी इंस्पायर्ड और कॉपी भी कह सकते हो आप फ्रॉम गाय रिची मूवी लॉक स्टॉक एंड 2 बैरल्स। अगर नहीं देखी तो जाके देखो, बहुत अच्छी मूवी है। बट हेरा फेरी 2 में बहुत कुछ ऐड भी किया था और उसे इंडियनाइज किया, और मुझे वो काफी अच्छी लगती है मूवी। मैं कई बार देखता हूँ उसको बिकॉज उसके राइटर थे श्री नीरज वोरा। बट मुझे इस नोलन पे भरोसा नहीं है कि ये क्या कर दे। चलो देखते हैं कि क्या कमाल करते हैं ये हेरा फेरी में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।